हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मेट्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स की डीपीपी नंबर 4 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस cos स्क्वायर x को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखूंगा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब x टेंडिंग टू 0 पर ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है। जो साइन के अंदर फंक्शन है वही हम डिनोमिनेटर में क्रिएट करेंगे। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। अब जब लिमिट लगाएंगे तो ये बन गया 1, ये पाई एज इट इज और इसकी वैल्यू आ गई। सो आंसर इज पाई। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मुझे लगाना है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, बट उसका क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। तो मैं ए स्क्वायर इस डब्बे में से बाहर निकालता हूं। बाहर रूट बना हुआ है, ए स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ए बन के निकलेगा। अब यहां पर अपन लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, और कहां तक लगाएंगे? ये एक्स रेज टू पावर 4 तक के। और आखिरी में क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4। अब ये डब्बा खोला तो a माइनस ए, ये एक माइनस इधर एक माइनस इधर, तो ये बन गया प्लस a से एक a कैंसिल हुआ। यहां पर देखो 1/2 इंटू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया -1/8। ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर a रेज टू पावर 4 आ रहा है। तो जब ये माइनस a से मल्टीप्लाई होगा दिस इज, और लास्ट में ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 4 है तो न्यूमरेटर में जो भी टर्म x रेज टू पावर 4 से छोटी है उन सबका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। ये a से a कट गया, एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 1/2a माइनस 1/4, और ये इक्वल टू 0 हुआ, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सब चीजें हट गई। ये x रेज टू पावर 4 इस x रेज टू पावर 4 से कटेगा तो क्या बचेगा? 1/8a³। तो लिमिट की वैल्यू आ गई और a है 2 के इक्वल, सो दिस इज 1/64। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। t रेज टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। x की जगह 4x लिख देंगे। और यहां पर ये -1 है। सेम थिंग इन डिनोमिनेटर। अब 1 से 1 कट गया। यहां पर जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो x का कोएफिशिएंट है a-4 माइनस 16x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 8x स्क्वायर माइनस, डिनोमिनेटर में से मैं ये अंदर से 4x बाहर निकाल लेता हूं।
अब देखना भाई रियल गेम। x टेंडिंग टू 0 पर ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, वो तो 1 बन जाएगी। तो डिनोमिनेटर में जो अपने पास ये हाईएस्ट पावर है वो x स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में जो x स्क्वायर से छोटी टर्म्स हैं उन सबका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा और वो सिर्फ एक ये वाली टर्म है, तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। तो यहां से अपने पास आ गया a = 4। ठीक है, अब यहां पर x स्क्वायर कटने के बाद बचेगा -8 और यहां पर बचेगा 4a। बाकी की सब टर्म्स इवेंचुअली 0 हो जाएगी लिमिट लगने के बाद। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज -8/4a एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द लिमिट। तो लिमिट की वैल्यू आ गई -8/4a विच इज -1/2 और ये एग्जामिनर ने बोला है b के इक्वल। हमसे क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ a - 2b बोले तो 5। बात समझ में आई? यहाँ पे x स्क्वायर है, मैंने एक x से डिवाइड कर दिया तो एक x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और x टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, हम लिमिट अभी लगा नहीं रहे हैं बट हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 आती है। सो नाउ वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग। भावनाएं समझ में आई? डिनोमिनेटर में x³ है तो यहां पर हम सिर्फ x² तक लिखेंगे क्योंकि एक x ऑलरेडी है, बाकी की टर्म्स भाड़ में गई। ठीक है भाई, e⁻x के एक्सप्रेशन में हमने x को -x से रिप्लेस किया तो ऑड पावर वाली टर्म्स पे फर्क पड़ेगा, इवन पावर वाली टर्म्स पे ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो x³ से छोटी टर्म्स वालों के कोएफिशिएंट को हमको करना है 0। पहले देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। कोएफिशिएंट ऑफ x पहले निकालें अगर हम, तो यहां पर आएगा a, यहां पर आएगा -b और यहां पर आएगा c। ये हो गया 0। कोएफिशिएंट ऑफ x² देखें भाई, तो यहां पर आएगा a, यहां पर आएगा +b/2 और यहां पर आएगा -c। इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 0। ये लॉजिक समझ में आया ना? अब लिमिट की वैल्यू हमको कहां से मिलेगी, कोएफिशिएंट ऑफ x³ से। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ यहां पर कितना आ रहा है, a/2 फैक्टोरियल, इधर आ रहा है -b/3 और इधर आ रहा है c/2 फैक्टोरियल। तो ये लिमिट की वैल्यू हो गई और ये गिवन है क्वेश्चन में 2 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो टोटल 3 इक्वेशंस हो गई अपने पास, 1, 2 और ये 3। इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं फटफट। तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 12, c की वैल्यू हो गई 9। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।